वेलकम बैक टू अनदर वीडियो टू बालाजी IQ स्टडी। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना नया टॉपिक कॉज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। जो ये चैप्टर है, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही रुचिकारक चैप्टर, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। ठीक है, आसान सा है, छोटा सा चैप्टर है, मगर मैं आपको क्लियर कर दूं एक छोटी सी बात। ये चैप्टर कहीं ना कहीं आपके प्रीवियस चैप्टर जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, उनसे थोड़ा हटके है, थोड़ा सा तो हटके है उन चैप्टर से। इसके अंदर भी आपको स्टेटमेंट दिए जाएंगे, दो स्टेटमेंट दे दिए जाए, ठीक, और इस पे आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। इस पे ऑप्शन मिलते हैं आपको पांच ऑप्शन मिलते हैं आपको इस चैप्टर के अंदर, ठीक। इस क्वेश्चन के जो पहचान है वो 5 ऑप्शन की है। और दूसरी बात, जो इसके ऑप्शन है उसी पे ये पूरा चैप्टर डिपेंड है, कैसे, अब वो देखते हैं। वो ऑप्शन अगर आपके समझ में आ गए, सिर्फ वो 5 ऑप्शन, तो आप ये पूरा चैप्टर आराम से करके ले जाओ, आराम से, बिना किसी टेंशन के। तो वो 5 ऑप्शन कौन कौन से वो देखिए। सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया जाए, उस पे 2 स्टेटमेंट जैसे होंगे आपके क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी, ठीक है। इन दोनों ही स्टेटमेंट में, इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में एक चीज कॉमन होगी, और वो क्या? आपको जो क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट दिए जाएंगे ना, इसके अंदर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि ये बता दो इसमें से कारण कौन सा है यानी कॉज, और परिणाम कौन सा यानी इफेक्ट, ठीक है। मैं जब आपको ये क्वेश्चन दूंगा, तो इस पे जब मैं आपको ऑप्शंस दूंगा, तो मैं इसे पूरा इफेक्ट या कॉज ना लिख के ऐसे लिख रहा हूं, सिंपल शॉर्ट में, ठीक। जैसे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन जो आपको मिलेगा, पहले स्टेटमेंट को यानी ए स्टेटमेंट को वो बोल देगा कि ये स्टेटमेंट कॉज है यानी कारण है, और बी वाला जो सा ऑप्शन है उसे ये बोल देगा इफेक्ट, ये परिणाम है, आपको ये बोला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 4 ऑप्शंस और मिल सकते हैं। देखिए, ऑप्शन से थोड़ा घबराइएगा मत, ये क्वेश्चन जब आएगा ना तब आपके ठीक से समझ में आएगा, लेकिन बताना मेरा फर्ज है अच्छी तरह आपको, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपको कौन सा मिलेगा? दूसरे ऑप्शन में आपको ए स्टेटमेंट को बोल दिया जाएगा कि ये इफेक्ट है यानी परिणाम, और ऑप्शन बी को बोल दिया जाएगा कि ये कारण यानी कॉज है, ठीक। तीसरा ऑप्शन आपको बोला जाएगा कि जो आपका ए स्टेटमेंट है वो कॉज यानी कारण है, और जो आपका बी स्टेटमेंट है वो भी आपका कॉज यानी कारण है, ठीक। चौथा स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा, आपका जो सा 4th वाला ऑप्शन, ठीक। 4th वाले ऑप्शन में ए स्टेटमेंट को बोल दिया जाएगा कि आपका ये जो ए स्टेटमेंट है ये इफेक्ट यानी परिणाम है, और बी स्टेटमेंट को भी बोल दिया जाएगा कि ये भी परिणाम है, ठीक। मगर इसका कारण कुछ और बोल दिया जाएगा, ठीक। कारण यानी कॉज C1 और ये C2। 4th ऑप्शन देखिए, 5th ऑप्शन आपको ये मिलेगा, स्टेटमेंट ए होगा, स्टेटमेंट बी होगा, उस पे आपके 2 परिणाम यानी इफेक्ट होंगे, ठीक, मगर उनका कारण एक ही होगा,
कारण अलग अलग नहीं होंगे, एक ही कारण आपको मिलेगा। ठीक है, अब ये ऑप्शन देख के हो सकता है आपको थोड़ा डर सा लगे कि क्या बोल रहे हो आप, तो कंफ्यूज कर रहे हो कि कहना क्या चाह रहे हो हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी बात से समझा दूं जरा। एग्जाम में अगर आपको ये 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं, सबसे पहले ऑप्शन की बात कर रहा हूं, तो उसमें जो इनसे तीसरा ऑप्शन है आपका ये वाला, ये कभी भी सही नहीं होगा, ये हमेशा गलत होगा, ये हमेशा गलत होगा। क्यों? इफेक्ट मीन्स क्या होता है, सॉरी कॉज मीन्स क्या होता है, कारण, कारण, कॉज मीन्स क्या होगा, कारण, कॉज मीन्स क्या होगा, कारण। एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेना, अच्छी तरह। अगर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, ठीक, और इस पे आपको स्टेटमेंट, जो सिंगल स्टेटमेंट दिया जा रहा है, सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है, और वो सिर्फ कारण है, कारण, कारण क्या सा मतलब, कहने का मतलब ये है, सिंपल सा मान के चलो, अगर मैं आपसे बोल दूं दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, ये क्या होगा आपका, ये आपका एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट। मगर क्या इस दिल्ली से कुछ बारिश होने से कुछ पता चल रहा है आगे क्या हो रहा है? दूसरा मैं बोलने लगूंगा ऐसी, उड़ीसा में बहुत तेज तूफान चल रहा है, बहुत तेज तूफान चल रहा है, तो क्या उससे आपको कुछ परिणाम का पता चल रहा है, तेज तूफान से क्या हो रहा है? ये सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट की बात हो रही है, सिंगल स्टेटमेंट की यहां पे। लेकिन स्टेटमेंट अगर कारण होगा यानी कॉज होगा, अगर ये कभी होगा नहीं, ये कभी सिंगल होगा नहीं, तो बाकी ऑप्शंस तो जो दिए जा रहे हैं उस पे ये कॉज कैसे आ सकता है, उस पे कारण कैसे आ सकता है? तो उसे जरा दूसरे तरीके से देखिए, उस पे कारण यानी कॉज सिंगल यानी अकेला नहीं है, उसके साथ इफेक्ट भी है, साथ में इफेक्ट भी इंक्लूड है। कैसे इंक्लूड है वो देखो, अगर मैं बोल दूं दिल्ली में बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसके कारण, जिसकी वजह से जगह जगह पानी भर गया है, तो पहले बारिश हुई यानी कारण हो गया, ठीक, और उसके वजह से परिणाम आपको मिल रहा है जगह जगह पानी भर जाना, ये आपका परिणाम हो गया। अगर इस पे ये और जोड़ दूं, पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम हो गया, इस बार जो पानी भर रहा है उसे कारण बोला जाएगा, और जो ट्रैफिक जाम हुआ है वो परिणाम होगा, यानी पानी भरने की वजह से ट्रैफिक जाम हुआ है। अब इसे और आगे बढ़ा दिया जाए, अगर बोल दिया जाए कि ट्रैफिक जाम होने की वजह से ऑफिस पहुंचने में लेट हो रहे हैं, इस बार ट्रैफिक जाम होना कारण होगा, मगर ऑफिस पहुंचना पर रेट जो हो रहा है वो परिणाम हो जाएगा, है? तो इस तरह की कंडीशन यहां पे आपको देखने को मिल रही है। आप कहोगे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या क्या चल रहा है ना, मानता हूं नहीं आएगा समझ, थोड़ी दिक्कत होगी क्वेश्चन पे, मगर समझ में आएगा कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक। अब देखो गौर से जरा, यहां पे ए स्टेटमेंट को बोला जा रहा है कि ये कारण यानी कॉज है, जिसकी वजह से बी स्टेटमेंट इस ए वाले का परिणाम बन जाएगा। अगर दिल्ली में बारिश हो रही है तो ये क्या होगा, कारण, जिसकी वजह से पानी जगह जगह पानी भर रहा है, तो बी वाले स्टेटमेंट में ये बात बोली गई, तो ये बन गया आपका परिणाम यानी इफेक्ट, ठीक। और अगर ऐसे बोल दिया जाता कि दिल्ली में, स्टेटमेंट ए में बोल दिया जाता कि दिल्ली में जगह जगह पानी भर गया है, और स्टेटमेंट बी में बोल दिया जाता कि बारिश हुई थी, दिल्ली में बारिश हुई थी, तो यहां पे स्टेटमेंट ए को इफेक्ट मतलब पता चल रहा, और स्टेटमेंट बी जो है उसे कॉज यानी कारण बोला गया। अब कारण और इफेक्ट का अंतर कैसे पता चलेगा, कारण और इफेक्ट का अंतर कैसे पता चलेगा? देखो, कोई भी अगर परिणाम मिलता है, कोई भी परिणाम मिलता है, तो उसका कोई ना कोई कारण होता है, कारण होता है ना। परिणाम तब होगा जब उसका कोई कारण मिलेगा। जैसे जैसे ये बोल दिया जाए कि 2 बजे, दोपहर के 2 बजे
बारिश हुई और 4 बजे पूरे इलाके में पानी भर गया। तो पहले क्या हो रहा है, जब पहले क्या हुई बारिश, यानी ये हो गया कारण, ठीक, और बाद में क्या हो रहा है पानी भरना, ये हो गया परिणाम यानी इफेक्ट। समझे, ये कारण और परिणाम, मतलब कि परिणाम हमेशा बाद में मिलता है, कारण पहले हो जाता है। जैसे आपका रिजल्ट जो होता है, एग्जाम का रिजल्ट, वो बाद में होता है, उससे पहले क्या होता है एग्जाम होता है। तो रिजल्ट कब आता है, जब एग्जाम होता है। तो कारण क्या हुआ, यहाँ पे एग्जाम हुआ, ठीक। बस अभी जो मेन बात है वो यही थी, इतनी थी, ठीक। आपका जो आंसर ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5 है, ये आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। फिर भी छोटी सी एक हिंट से समझा देता हूं। इस पे जो स्टेटमेंट ए होगा उसका कारण कुछ होगा, ठीक, परिणाम कुछ होगा, कारण कुछ और होगा, ठीक। इस पे जो क्वेश्चन स्टेटमेंट बी होगा उसका परिणाम कुछ और होगा और कारण कुछ और होगा। ये डायरेक्शन पे बेस्ड होते थोड़ा बहुत, ठीक है। क्वेश्चन जब लगाऊंगा तब ये वाले ऑप्शन 4 और ऑप्शन नंबर 5 ये आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन कराऊंगा तब समझ में आएगा, तभी मैं समझा पाऊंगा इसे, ठीक है। तो जैसे रफ कर देते हैं, आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 1 लग चुका होगा अब तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है द रेजिडेंट्स रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन। अब हिंदी में पढ़ो इसे। अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। अब जैसे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है, स्टेटमेंट ए में, कि कोई एरिया था, वहां पे क्राइम बढ़ रहा है बहुत तेजी से, आपराधिक कोई चोरी कर रहा है, कोई मर्डर कर, बहुत तेजी से हो रहा है, ठीक। जिसकी वजह से जो आपका वहां के लोकल लोग थे उन्होंने क्या किया, लोकल पुलिस स्टेशन में जाके थाने में रिपोर्ट लिखवा दी। स्टेटमेंट सेकंड में बोला जा रहा है संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। जो जिन पे शक हो रहा था उनकी तलाशी जब हुई पूरे एरिया में, तो उनके स्थान पर और भी कई सारे अपराधी पकड़े गए, गिरफ्तार करिए पुलिस ने। अब क्या आप ये देखिए, दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। क्या इन दोनों स्टेटमेंट का एक दूसरे से कोई संबंध हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है। दोनों अपराधी के ऊपर है, पुलिस के ऊपर है, ठीक। तो दोनों का एक दूसरे से कुछ ना कुछ तो संबंध है। तो जरा आप देखिए इस पे ऑप्शन कौन कौन से बन सकते हैं, आपका फर्स्ट ऑप्शन इस पे बनेगा, अगर मैं बोल दूं स्टेटमेंट ए को मैं बोल दूं कि कॉज है यानी कारण। स्टेटमेंट बी को मैं बोल दूं कि इफेक्ट है यानी परिणाम। सेकंड ऑप्शन इस पे बनेगा आपका, स्टेटमेंट ए को बोल दिया जाए इफेक्ट और स्टेटमेंट बी को बोल दिया जाए कॉज यानी कारण। ये दो स्टेटमेंट है, तो आपके हिसाब से कौन सा सही होना चाहिए? पहले क्या हुआ होगा? जो सबसे पहले हुआ होगा वो होगा जो आपके ये पूरा वो है ना एरिया, उस पे पुलिस वालों ने कब चोरों को पकड़ा, जब उनके पास आके किसी ने रिपोर्ट दर्ज कराई, कंप्लेन करी। तो पहले क्या हुआ था, कंप्लेन हुई थी, उसके बाद हुआ था गिरफ्तारी, ठीक। तो हमारा जो पहले वाला स्टेटमेंट है वो कारण बताया जा रहा है, यानी कॉज बताया जा रहा है। और स्टेटमेंट बी में बोला जा रहा है परिणाम, जो चोर पकड़े गए। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। पहले चोरों ने चोरी करी तो उनके खिलाफ कंप्लेन हुई, उसके बाद वो पकड़े गए। सिंपल सी बात है, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, गवर्नमेंट हैज अवार्डेड ए हाई स्टेक रिवार्ड स्कीम फॉर सच पर्सन हु मे प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की। स्टेटमेंट ए में बोला गया है, जो संदिग्ध व्यक्ति हैं जिन पर डाउट हो रहा है, उन्हें पकड़ने के लिए जो वहां की गवर्नमेंट है उन्होंने एक बड़ी पुरस्कार की घोषणा की। स्टेटमेंट बी को पढ़िए। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों के निर्दयता से हत्या कर दी। अब एक बात बताओ जरा, जो अपराधियों के खिलाफ गवर्नमेंट ने ये दिया है कि इनको पकड़वाओ, हम आपको इनाम देंगे बहुत बड़ी राशि, तो वो अपराधी बने कब होंगे? जब उन्होंने कोई अपराध वाला काम किया होगा, वो संदिग्ध व्यक्ति, और पहले उन्होंने मतलब कोई कारण है, कोई काम किया। और वो स्टेटमेंट बी में बोला जाए, संदिग्ध व्यक्तियों ने जिनको पकड़ने के लिए गवर्नमेंट ने धनराशि देने की वादा किया है, ठीक, उन्होंने एक पूरे परिवार को हत्या कर दी। गनधारी था मतलब बंदूकधारी। तो यहां पे साफ साफ स्टेटमेंट बी को कारण बताया जाए, स्टेटमेंट बी को कारण यानी कॉज बताया जा रहा है, और स्टेटमेंट ए को इफेक्ट यानी परिणाम बताया जा रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे बिल्कुल सही हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया कि स्टेटमेंट ए में तो बाद में होने वाला प्रोसेस है ना, स्टेटमेंट ए में तो मगर पहले जो प्रोसेस हो जाता है, जैसे कि वो कत्ल कर देना, जैसे आप गए, आपने पहले किसी को मार दिया, ठीक, और फिर आप वहां से भाग गए, फिर आपके खिलाफ पुलिस ने इनाम रख दिया कि इस बंदे को पकड़वा दो, हम आपको इनाम देंगे। तो पहले क्या किया आपने? डायरेक्ट तो पुलिस ने आपके सर पे इनाम नहीं रखा ना, पहले आपने कुछ गलत काम किया तभी तो इनाम रखा ना, समझे? इसको इस तरह समझो। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन स्क्रीन में लग गया होगा। दिन भर, स्टेटमेंट ए में बोल रहा है, दिन भर शहर के प्रभावित क्षेत्रों में पथराव की छुटपुट घटनाएं हुई हैं। शहर के अंदर पथराव की कुछ छुटपुट घटनाएं हुई है, जैसे कि कभी कश्मीर पे होती रहती थी। स्टेटमेंट बी में बोल दिया, शहर के प्रभावित क्षेत्रों से बहुत से घायल लोगों को पास के अस्पतालों में लाया गया था। अब एक बार बताओ, जो प्रभावित क्षेत्र था वहां पे जो घायल लोग हुए थे, उन्हें वो घायल कब होंगे? पथराव होने से पहले या पथराव होने के बाद? जाहिर सी बात है पथराव पहले हुआ होगा और वो घायल बाद में होगा। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही होगा, ठीक। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बिल्कुल फर्स्ट सही होगा। कारण स्टेटमेंट यानी कॉज ए है और इफेक्ट स्टेटमेंट बी है, ठीक है। इतनी से बात क्लियर होगी। आज 3 ही क्वेश्चन करते हैं, कल को मैं आगे के और क्वेश्चन करूंगा 600, ठीक, और ये एक चैप्टर कल ही खत्म कर देंगे, ठीक है। अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, अपने सभी फ्रेंड्स को इस चैनल को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।